प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से रायगढ़ जिले में महानदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे प्रभावित सारंगढ़ सरिया के 22 गांव इसके चपेट में आ गए हैं। तो वहीं शहर के बीच से होकर गुजरने वाली केलो नदी भी पूरी तरह लबालब हो चुकी है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल व कलेक्टर रानी साहू लगातार राहत व बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के अधिकारियों को फील्ड पर रहकर प्रभावित इलाकों में सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से महानदी व केलो नदी में जल स्तर बढ़ा है और नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू ने सारंगढ़, पुसौर, बरमकेला विकास खंड के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और राहत और बचाव कार्य के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती साहू लगातार लोगों को राहत के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर प्रभावित गांवों में तत्काल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI व पटवारी को तैनात किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने व उनके भोजन के लिए समुचित व्यवस्था के लिए CO जनपदों व खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम भेजी गई है। बाढ़ से प्रभावित पशुधन के उपचार व देखरेख के लिए जरूरी इंतजाम भी जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ आदिवासी विकास विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को भी अलर्ट पर रखा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि जहां जल स्तर बढ़ रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर नगर सेना की टीमें तैनात कर दी गई है। इनमें से 2 टीमें सरिया और 1 टीम पुसौर में तैनात हैं। मंत्री उमेश पटेल स्वयं स्थिति का जायजा लेने जिला कलेक्टर के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी महानदी है। महानदी के किनारे वाले जितने गांव हैं उनमें ये समस्या है। हम लोग लगातार कल भी सारे अधिकारी हम लोग उस एरिया में गए थे। लोगों को वहाँ से क्योंकि पानी लगातार गिर रहा है और महानदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो हमने कैंप बनाकर लोगों को वहाँ शिफ्ट करने का काम अभी तो शुरुआती स्तर में मवेशियों को वहाँ शिफ्ट किया है। और अगर पानी का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो लोगों को भी शिफ्ट वहाँ करेंगे। हम लोग वहाँ समूचे व्यवस्था की हम लोगों ने देखा है। विधायक साहब, मैं स्वयं वहाँ गए थे। हमारे SDM साहब, कलेक्टर मैडम वहाँ आज दौरा करेंगे और मैं भी स्वयं वहाँ आज जाऊँगा और वहाँ की स्थिति को, सारे व्यवस्था को देखूंगा। देखिए, ज़िले में लगातार बारिश हो रही है और महानदी ज़िले के से ही होकर गुजर रही है और काफ़ी गांव हमारे प्रभावित हैं। कल रात में भी हमने 2 गांवों को शिफ्ट किया है और कुछ ग्रामवासी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम शिफ्ट नहीं होंगे। उनको भी समझा बुझा के हम शिफ्ट करेंगे। इसके लिए विभिन्न स्तर पे हमने प्रयास किए हैं। पहला तो सभी गाँव में नोडल ऑफिसर्स बना लिए हैं। दूसरा, राहत शिविरों की हमने व्यवस्था की है। वहाँ भोजन, पानी, दवाई, क्लोरीन छिड़काव इत्यादि के हमने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मवेशियों को भी सुरक्षित तौर पे गांव से निकाला जा रहा है। स्वास्थ्य से लेके सभी चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं और पूरी कोशिश है कि किसी प्रकार से जान माल की हानि ना हो। हमने जशपुर ज़िले और अंबिकापुर ज़िले के नगर जो कमांडेंट हैं उनसे बात करके वहाँ से भी नाव और बाकी अन्य व्यवस्थाएं की है और शासन स्तर पर भी हम अपडेट लगातार जारी कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस समय हम पूरे ज़िले वासी को एक साथ आना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार से जान माल की हानि ना हो। साथ ही साथ RBC 6(4) के तहत जो भी जनहानि या जो है संपत्ति की हानि होती है तो उसको तत्काल प्रकरण बना के उन्हें मुआवजा स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, रायगढ़ शहर में ही अभी मैंने देखा केलो नदी जो है उसमें भी काफ़ी घर प्रभावित है। सरिया, बरमकेला और आपके पुसौर एरिया के बहुत सारे गांव हैं जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। आज मेरे द्वारा और पूरी टीम के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। हम 1 बजे जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और जो राहत शिविर है उनका जायजा लेने के लिए निकलेंगे।
रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।